वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दिल्ली सल्तनत का पार्ट 4। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड देखिए। वही मैंने क्वेश्चन लिए जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और आने की प्रोबेबिलिटी लगभग में 70% है, ठीक है। अब 90% तो नहीं कह सकता क्योंकि एग्ज़ाम आपको UPPSC मतलब अच्छी अच्छी संस्थाएँ जो हैं वो इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपको कंडक्ट कराती हैं, ठीक है। तो 70% लगभग पेपर आपको सेम ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता ने, ऑप्शन नंबर सी सुल्तान फिरोज शाह ने, ऑप्शन नंबर डी जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता ने, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? ऑप्शन नंबर ए बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो निम्नलिखित सुल्तानों में किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया, तो डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी, ठीक है। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सी गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी, ठीक है। तो रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रतन नामक हिंदू को राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, वह कौन शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? ऑप्शन नंबर ए है नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज तुगलक, ठीक है। वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षण को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? तो 80 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, बिजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लोधी वंश, ऑप्शन नंबर बी तुगलक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन, ऑप्शन नंबर डी इलवरी, ठीक है। तो बिजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश के, ठीक है। तुगलक वंश के शासनकाल में हुआ, ठीक है। तुगलक वंश के शासनकाल में हुआ, तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, मोहम्मद तुगलक के समय विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में अति महत्व का कारण कौन था? ऑप्शन नंबर ए वह उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय लेता था, ऑप्शन नंबर बी है हिंदुओं का कत्ल करवाता था, ऑप्शन नंबर सी है हिंदू परस्त नीति अपनाता था, ऑप्शन नंबर डी है वह इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित था। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वह उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 83, व्यापक खजाने से अच्छा लोगों का कल्याण है, उपयुक्त कथन निम्न सुल्तानों में किसका है? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो व्यापक खजाने से अच्छा लोगों का कल्याण है, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक का, ठीक है। फिरोज तुगलक का, तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84,
दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। ठीक है, तो दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फिरोज तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपना नाम सिक्कों से हटाने का आदेश दिया था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपना नाम सिक्कों से हटाने का आदेश दिया था? तो 85 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक ने, फर्स्ट ऑप्शन है हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई, ऑप्शन नंबर बी है जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया, ऑप्शन नंबर सी है सिंध को खोया, ऑप्शन नंबर डी है मंगोलों से युद्ध किया। तो फिरोज तुगलक ने क्या किया? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया। ठीक है, किसे? जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित जागीरदारी प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम था। ऑप्शन नंबर ए अधिक राजस्व, ऑप्शन नंबर बी कम कर्मचारी वेतन, ऑप्शन नंबर सी सुदृढ़ शासन, ऑप्शन नंबर डी वंश का पतन। ठीक है, तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित जागीरदारी प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम था। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वंश का पतन। ठीक है, वंश का पतन जो था वो जागीरदारी प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? ऑप्शन नंबर ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर बी है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी है इसामी, ऑप्शन नंबर डी है के ए निज़ामी। ठीक है, तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी इसका करेक्ट आंसर है। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे प्रांतों में अमीर ए सादा नियुक्त करने का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है बहलूल लोदी। ठीक है, तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद तुगलक को। ठीक है, मोहम्मद तुगलक को, तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। ठीक है, तो राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला शासक कौन था? तो 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 किस सुल्तान के बारे में व्यंग पूर्वक यह कहा गया था कि शहंशाह की सल्तनत पालम से यमुना तक फैली हुई है? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन मुबारक, ऑप्शन नंबर बी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो 91 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी है कांस्य, ऑप्शन नंबर सी है सीसा, ऑप्शन नंबर डी है पीतल का। ठीक है, तो 92 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कांस्य का। ठीक है, कांस्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल सहायता तैयार की? ऑप्शन नंबर ए बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज तुगलक ने। ठीक है, तो किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल सहायता
तैयार की? तो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। क्वेश्चन नंबर है 94। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की यह पहली घटना थी जबकि ब्लैंक है को सर्वसम्मति से सुल्तान स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बलबन को, ऑप्शन नंबर बी मुबारक खां को, ऑप्शन नंबर सी गाजी मलिक को, ऑप्शन नंबर डी है मलिक काफूर को। ठीक है, तो 94 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी गाजी मलिक को। गाजी मलिक को सर्वसम्मति से सुल्तान स्वीकार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। अपने चारित्रिक गुणों तथा अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद खालिस्तान मध्यकालीन भारतीय शासकों में सबसे अधिक असफल और अभागा सिद्ध हुआ कौन शासक था जो असफल और अभागा सिद्ध हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो 95 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कुछ विद्वानों के अनुसार ईरान तथा किस देश से मोहम्मद को भारत में सांकेतिक मुद्रा को प्रचलित करने की प्रेरणा मिली? ऑप्शन नंबर ए मिस्र से, ऑप्शन नंबर बी चीन से, ऑप्शन नंबर सी है अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी है इराक से। तो 96 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी चीन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। किसके समय में सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को दिल्ली में मिलाया गया? ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी मुबारक खिलजी। ठीक है, तो किसके समय में सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को दिल्ली में मिलाया गया था? तो 97 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। दक्षिण का प्रथम राज्य जिसे गयासुद्दीन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी है जाजनगर, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल को। ठीक है, दक्षिण का प्रथम राज्य जिसे गयासुद्दीन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था, तो 98 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने कहा है कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? किस विद्वान ने कहा है कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? ऑप्शन नंबर ए बर्नी, ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी है इसामी, ऑप्शन नंबर डी है एल्फिंस्टन। ठीक है, एल्फिंस्टन। तो 99 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एल्फिंस्टन। ठीक है, मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश है, यह कहा था एल्फिंस्टन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए रामदास, ऑप्शन नंबर बी राजदास, ऑप्शन नंबर सी तुकाराम, ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेश्वर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तो 100 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी तुकाराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तुकाराम, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज मैंने 1 से लेकर 100 तक 4 सीरीज चलाई हैं दिल्ली सल्तनत की, जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। सभी क्वेश्चन जो आने वाले हैं और जो आ चुके हैं वही क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक हिस्ट्री रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली और भी मजबूत हो सके। ठीक है, और मैं अच्छे कंटेंट और अच्छे विषय पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। जय हिंद।